साथियों, जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, आपका आरबीएस न्यूज पर स्वागत है। साथियों, किस प्रकार हमें अछूत बनाकर हमारे ही भाइयों से हमें घृणा और कितने उससे हमें अलग किया गया और हमारे ही भाइयों को शुद्ध बनाकर उनका शोषण किया। शोषण करना ही किस तरह का धर्म बताया गया। मतलब साथियों, धर्म में ही शोषण करना हम लोगों को बताया गया कि हमको शोषण करना ही, हमसे छुआछूत करना ही ये धर्म है जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं। साथियों, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, ये एक वैदिक धर्म है। पर हमारे समाज को किस तरह से स्वर्ण लोगों ने किस तरह से मूर्ख बनाकर, शिक्षा से वंचित रखकर हम लोगों से, हमारे ही भाइयों से तो किस प्रकार से घृणा करवाई गई। और किसी ने भाइयों आज तक हमारा अछूत जाति का इतिहास भी नहीं लिखा। लिखेगा कौन? कोई पढ़ेगा जब तो लिखेगा। जिसने षड्यंत्र करना है वो हमारा इतिहास क्यों लिखेगा? एक षड्यंत्र के जरिए पूरे भारत को किस प्रकार से मूर्ख बनाकर गुलाम बनाया गया। देखिए, हमारे 1927 में एक भगवान दास जी ने एक बुक लिखी थी, मैं बंगी हूं। मैं अभी ये उस बुक का 13वां भाग मैं आपको पढ़ के बताता हूं। भगवान दास जी अपनी बुक मैं बंगी हूं में क्या लिखते हैं। कल 12वें भाग में मैंने आपको बताया कि हम लोगों से कोई भय तो था नहीं किसी भी स्वर्ण जाति को कि ये क्या करेंगे, कुछ कर तो पाएंगे नहीं, क्योंकि धर्म के आधार पर ही हम लोगों से छुआछूत की गई। हम लोगों को बिल्कुल ऐसे जानवरों से भी, जानवरों को पानी पीने का हक था दोस्तों, पर हम लोगों को इतना भी हक नहीं था। और जिनका मान सम्मान नहीं होता, विवेक बुद्धि नहीं होती जिसके अंदर, वो आदमी कुछ अपने बारे में कुछ सोच भी नहीं पाता। हमें कितने हजारों सालों तक हम लोगों को अशिक्षित रखकर किस प्रकार से हमें कुछ समझने नहीं दिया। आज लोग बोलते हैं ना लोग कि हमारे पूर्वज ऐसा करते हुए आए हैं तो हमको तो वही रीति रिवाज मान रहे हैं। साथियों, ये जीवन जो है ये एक एवोल्यूशन है। हर समय जीवन बदलता है और आज तक भी समय बदलता हुआ है। जिस प्रकार हम जब पैदा होते हैं, हम छोटे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, उसके बाद हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो और दूसरी तरह से हम लोग वो होते हैं। ऐसे करते करते आगे आज लोगों की उम्र जो भी है, पर जब पैदा हुए थे उस उम्र में तो उतनी उम्र नहीं थी, आदमी छोटा पैदा हुआ था। आज वो चेंज होके वो किस प्रकार से, इसी को एवोल्यूशन बोलते हैं। हर चीज चेंज होती है। देखिए, पहले चिट्ठी पत्री लिखा करते थे, वो भी कोई गांव देहात में बेचारा कोई एक पढ़ा लिखा पहुंच जाता था, सब पकड़ लेते थे, भाई मेरी चिट्ठी लिख दे। आज टेक्नोलॉजी में मोबाइल आया तो पहले कौन सा मोबाइल आया, और आज आप देखिए सामने बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो कितने तक पहुंचेगी और कहां कहां हमारा समाज इसको देखेगा। साथियों, सब हर चीज चेंज होती है और चेंज होना ही परिवर्तन का नाम ही सनातन है। ठीक है साथियों, देखिए मैं 13वां भाग भगवान दास जी क्या लिख के बताते हैं। लोग, मतलब जब भय नहीं रहा, लोगों को भी भय तो था नहीं, लोग अब मुझसे पहले से ज्यादा घृणा करने लगे। यानी अछूत से लोग अब पहले से ज्यादा घृणा करने लगे थे, क्योंकि धर्म गुरुओं, ज्ञानी तथा विद्वानों के कथन अनुसार नीच जाति में मेरा जन्म हुआ था, वह पिछले जन्म के बुरे कामों की सजा थी। बस देखिए साथियों, कहते हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया होगा। किसने देखा सर वो साथियों, ये पिछला जन्म ये खाली सुनी सुनाई बातों पे हमारे पूर्वज बेचारे जो लिखे पढ़े तो थे नहीं, उनको जैसा मार पिटाई करके, जैसा ही शोषण करके उन लोगों का, तो जैसा उनको बना दिया गया वैसे ही वो बेचारे बन गए। और आज तक भी हमें यही बताते हुए आ रहे हैं
अभी भी जिनके घरों में लोग शिक्षित नहीं है, तो उन्हीं चीजों को पढ़ लिख के भी लोग वही चीजें आज आज मान रहे हैं। बताइए फिर पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हो? पहले तो माँ बाप खुद बच्चे को बोलेंगे, पिटाई करेंगे, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, स्कूल नहीं जाता है, पढ़ाई कर, ये कर, वो कर। अब जब वो पढ़ लिख के आपको अच्छी बातें बताता है तो उसी को बोलेंगे ये मूर्ख हो गया, ज्यादा पढ़ लिख के इसका दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि शुरू से किताबों के अंदर और दूसरी चीजों के ग्रंथों में ये चीज लिख दी गई है, जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो उतना ही मूर्ख हो जाता है, पागल हो जाता है। तो लोग पढ़ाई लिखाई को से कटने लगे, वो अपने काम धंधे की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। तो इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया कि हम लोग भगवान ने हम लोगों को बनाया है अछूत, या हम किसी षड्यंत्र के थ्रू अछूत बने गए। कर्मों की सजा थी। ईश्वर ने मुझे दुख सहने के लिए नीच और अछूत बनाकर पैदा किया था। इंसान को मेरी हालत बदलने या बेहतर बनाने का क्या अधिकार था? ऐसा करना ईश्वर के काम करने में बाधा डालना माना जाता था। देखिए साथी, अगर कोई हम लोगों से प्यार कर ले तो उसको भी हमारी अछूत जाति में डाल दिया जाता था कि तुमने उन लोगों को उनकी सहायता कर दी या उन लोगों को कुछ अच्छा समझा दिया। तो इस प्रकार से लोग साथियों, हम लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और हर ऐसा नहीं है कि इसमें खाली वाल्मीकि जाति ही ज्यादा प्रताड़ित है, इसमें और भी है, दो भी हैं, और 1103 जातियां आती हैं अछूत जातियों में। बाधा डालना जाना जाता, इसलिए सभी मुझसे नफरत करते थे। किसी को भी मुझसे हमदर्दी नहीं थी। मुझसे हमदर्दी करना पाप बन गया था। इस युग में एक नई विचारधारा उभरी, जन्म व्यवस्था। देखिए साथियों, जन्म व्यवस्था पूर्ण जन्म आदि की, जिन्होंने अच्छे काम किए थे, ब्राह्मणों को दान दिया था, उनके बनाए हुए नियमों का पालन किया था, वे ऊंचे वर्ण में पैदा हुए थे। लेकिन जिन्होंने ब्राह्मणों के बनाए हुए धर्म का पालन नहीं किया था, देखिए साथियों, बड़े गौर से इस चीज को ध्यान में डालना कि जिन्होंने ब्राह्मणों के बनाए हुए नियमों को मान लिया वो तो उच्च वर्ण के हो गए, और जिन्होंने नहीं माना, जिन्होंने यानी हिंदू धर्म इनका कभी स्वीकार नहीं किया, उनको इन्होंने अछूत बना दिया। लेकिन जिन्होंने ब्राह्मण के बनाए हुए धर्म का पालन नहीं किया, वह चंडाल आदि नीच जाति में पैदा हुए। यह बहुत खतरनाक विचारधारा थी, लेकिन धर्म की ओट में इसका तेजी से विकास प्रचार किया गया। ताकि इस बुक में एक और है, जिस टाइम भगवान दास जी ने ये बुक लिखी है 1927 में वो पैदा हुए, उस टाइम हमारी जाति का कोई इतना वो नहीं था। जितनी भी बुक्स और दूसरों ने, लेखकों ने जो थोड़ा बहुत लिखा, उसको भगवान दास जी ने इकट्ठा करके इस बुक में डाला। उसमें देखिए, अब इसके बाद भगवान दास जी बुद्ध के बारे में लिखते हैं। बुद्ध इसके बाद आए, पर ये अभी प्रमाण हो गया है बुद्ध के टाइम में ब्राह्मण नहीं थे। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, और इसका कोई भी साक्षात वो नहीं होता, कुछ इसका प्रमाण नहीं है, ना ही शिलालेखों में, ना ही किसी बुक्स में। इनके ग्रंथों में मिल जाएगा, इनके ग्रंथ तो इन्हीं के द्वारा लिखे गए, तो इनके ग्रंथों में मिल जाएगा, मगर हमारे किसी भी इतिहासकार ने ये बातें नहीं लिखी। फिर एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, देखिए साथियों, एक बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा इतिहास किसी ने कोई नहीं लाया, वाल्मीकि जाति का इतिहास कोई किसी ने बताने की कोशिश ही नहीं की। फिर एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो ना देवताओं की बात करता था, ना अप्सराओं के स्वप्न देखता था, ना वह आत्मा की बात करता था, ना परमात्मा की, ना वह ईश्वर था, ना अवतार होने का दावा करता था। वह ना तो गाय भैंसों की बलि देने की शिक्षा देता था, और ना यज्ञ कराता था। वह ना राजा था, ना रंक, ना वह योद्धा था, और ना ही स्वाभिमानी ब्राह्मण ऋषि। लेकिन उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उसके सामने राजा भी शीश झुकाते थे, और योद्धा घुटने टेका करते थे। डाकू हथियार डाल देते थे, और वेश्याएं
यौवन और शरीर का व्यापार त्याग देती थी। कोई उसको सिद्धार्थ गौतम कहता था, कोई शाक्य मुनि तथा कोई भगवान गौतम बुद्ध कहता था। कुछ ब्राह्मण उन्हें घृणा से भो गौतम कहकर पुकारते थे। था तो वह एक राजा का पुत्र, किंतु उन दार्शनिकों और मंत्रोच्चारण करने वाले लोगों से अलग था। ना तो उसके माथे पर तिलक लगा था, ना ही गले में कोई धागे लटके हुए थे। वह मुझसे घृणा नहीं करता था, वह बातूनी भी नहीं था। वह ना तो पशुओं की बलि दिलवाता था, ना शरीर को अनावश्यक कष्ट देने की शिक्षा देता था। तो चलता फिरता ना जाने कहां से मेरे निकट आ बसा। शमशान के निकट उसने डेरा लगा लिया। मेरी ही तरह मुर्दों का कफन लेकर या कूड़े के ढेर पर पड़े चिथले इकट्ठे करके वह अपना शरीर ढक लेता था। जो मेरा वस्त्र था वही वो वस्त्र पहनता था। खामोश जलती चिताओं के निकट बैठा वह ना जाने क्या सोचता रहता था। लोगों को कहते सुना था कि वो दुनिया का दुख दूर करने के लिए एक इलाज खोजने निकला है। मुझे भी यह सोचकर कुछ थोड़ी सी शांति मिली थी कि शायद वह मेरे दुख भी हल करेगा। शायद वो मुझे भी इस दुनिया का अंग समझेगा। शायद वह मुझे दुखों से मुक्ति दिला सकेगा। फिर वह महापुरुष महीनों वर्षों बैठा रहा, सोचता रहा। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया। मैंने उसे कभी खाते नहीं देखा था, पर खाता जरूर था। कभी मैं उसे खाना खिलाना चाहता था, लेकिन मैं था फिर भी कभी कभी शमशान का यह वासी, शमशान के चौकीदार, चंडाल, नीच, अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति का छुआ खाना खा लेता था। मैं हैरान हो जाता था, लेकिन मैं समझ नहीं सकता था कि ये कैसा आदमी है, कौन है, कहाँ का है। क्या यह बहुत ऊंचा है? क्या यह मेरी तरह नीच जाति का है? क्या इसकी नजर में ऊंच नीच का कोई महत्व नहीं रखते हैं? और फिर एक दिन हड्डियों का यह ढांचा, जिसके शरीर की रग रग गिनी जा सकती थी, जिसका पीठ से मानो चिपक सा गया था, लेकिन एक दिन कफन का कपड़ा ओढ़े वह तेजस्वी चेहरे वाला महामानव धीरे धीरे वहां से चला गया। एकाएक अंधेरा मैंने अपने महसूस पंख फैलाने लगा। अंधेरा अपने मनहूस पंख फैलाने लगा। हल्की सी आशा का एक दिया जला ही था कि वह भी बुझ गया। उस अजनबी पुरुष का वहां से चले जाने के बाद आश्चर्यजनक बातें सुनने को आने लगी। कोई चमत्कारों की बातें नहीं, बल्कि ऐसी बातें जो मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा चमत्कार थी। सुना कि राजा और धनवानों के बेटे अपने राज सिंहासन, अपनी गद्दियां, अपने ताजो तख्त, बीवी बच्चे, माल दौलत छोड़कर उसके पीछे चलने लगे थे। वे शायद उतनी आश्चर्यजनक बात नहीं थी। बहुत से राजा अपने ताजो तख्त, राजा सिंहासन छोड़कर सन्यासी बन जाते थे, लेकिन इसके लिए भी उसे आश्चर्यजनक बात जो हुई थी वह यह थी कि मेरी ही तरह के श्रावस्ती नगर की सड़कों पर झाड़ू देने वाले एक चंडाल सुनीत को उसने अपने पास बुलाया था और उसे प्यार से सीने से लगाकर अपने पीछे चलने का निमंत्रण दिया। झिझकते हुए, डरते हुए वह उनके पीछे पीछे गया। राजा के बेटों को उसने आश्रम में देखकर वह हैरान हुआ, डरा भी, लेकिन वह पीले से कपड़े पहन तो उसने अनुभव किया तो उसने अनुभव किया कि राजा तथा धनवानों के पुत्रों और श्रावस्ती के भंगी में कोई अंतर नहीं है। यानी बुद्ध के संग में किसी का कोई जातिवाद, कोई भेदभाव, कोई छुआछूत कुछ नहीं था साथियों। लेकिन फिर भी वह डरता था कि कहीं ये सब दिखावा ना हो, कहीं मैं निकाल ना दिया जाऊं, कहीं कोई अछूत या निचली जाति का व्यक्ति समझकर मेरा अपमान ना कर दे। लेकिन इस महापुरुष ने
उसकी हालत का समझते हुए कहा था कि यह संघ सागर के समान है, जिसमें सब नदियां आकर अपना मूल रूप खो देती हैं। यहाँ कोई ना ऊंचा है ना नीचा है, ना ब्राह्मण है ना अछूत है, यहाँ सब प्रकार है, यहाँ हर प्रकार का व्यक्ति है। और फिर मेरी ही तरह शमशान में लकड़ियां देने वाले सुखिया डोम, धनिया कुमार, सोपत और अन्य चंडालों तथा वनवासियों, अछूत समझे जाने वाले पुरुषों और स्त्रियों को भी अपने साथ लिया। और फिर जब मेरे बहुत से साथियों का नया जीवन मिल गया तो मैं उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगा। मुझे नया जीवन मिल गया था, उसकी छत्र छाया में एक नया मार्ग मिलता दिखाई देता था, एक नई आशा झलकने लगी थी। साथियों, ये 13वां भाग था। मैं भंगी हूँ, भगवान दास जी की बुक से, बहुत ही अच्छी बुक है, पर हमारा समाज पढ़ता नहीं है, तो उसको कैसे ज्ञान होगा कि हमारे महापुरुषों ने जो भी शिक्षित हुए उन्होंने हम लोगों के बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या लिखा है। जय हिंद साथियों। आपसे साथियों गुजारिश है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। साथियों, लाइक और शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता। हम बड़ी मुश्किल से, हम इतने कोई बड़े घर के नहीं है कि महंगी महंगी बुक्स लाके हम पढ़ के आप बताया जाए। तो साथियों, फिर भी हम काफी कोशिश करते हैं, काफी विश्लेषण करते हैं बुक्सों का, और अपने लिए उनमें से छांट के अपने बच्चों को समझाने के लिए हम लेकर आते हैं। साथियों, आपसे बस इतना निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा समाज आगे शोषण का शिकार ना हो सके। हम बाबा साहब ने कहा था साथियों कि जाओ अपने घरों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। तो हमारे लोगों ने दिखा, सीधे लोग, उन्होंने लिख दिया शुभ लाभ, शुभ लक्ष्मी, जय माता दी। तो साथियों, कहां से आप शासक बनेंगे? अभी हमारा समाज बहुत दबा हुआ समाज है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि सरकार उसके लिए अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। साथियों, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सारा काम बिना कानून के कुछ नहीं होता। लोग बरगलाते हैं हमारे समाज को, और हमारा समाज बहक जाता है, तो समझ नहीं पाता कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। साथियों, इन बातों को हम किताबों के जरिए आपको वीडियो बना के आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, आपसे इतना ही निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथी।